मो ना आशीष रंजन विश्व ऑल ओडिशा बीएलओबल एमआईएस एसोसिएशन प्रेसिडेंट अच्छे कौन पे आज राजरास्ता एत संख्या आपण देखो आम मुख्यतः चारोटी दाबी को लेकिन राजरास्ता को आसचु दीर्घ 12 वर्ष पर सरकार अन्य कंट्राक्चुअल उठेला पर आम जेहेतु रही आईचु दीर्घ 12 वर्ष पर आम काम करूँ आमको नियमित करा जाऊ 2 नंबर पॉइंट है समान काम को समान दरमा 3 नंबर पॉइंट है आम ओसेबार समस्त कर्मचारी ओसेबा राज्य जिला ब्लॉक जो 3टी कैटेगरी अच्छा राज्य और जिलार कर्मचारी को से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेड रे गोटे सैलरी हेड रखी ब्लॉक लेवल को आपंकर पेडाओजी हेड रे रखी दरमार तारतम्य अच्छी तेणुक जेहेतु समस्त ओसेबा एम्प्लॉय आम दाबी अच्छी समस्त को गोटे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेड को नि जाऊ जहाँ बहुत नियर फ्यूचर में मध्य प्रदेश सरकार करुँक आम अनुरोध करुँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेड को समस्त को नि जाऊ 4 नंबर है जेहेतु आमर कंट्राक्चुअल आबोलिश होती ओसेबार जो स्कीमेटिक अपॉइंटमेंट करा राज्य सरकार सेटा को आबोलिश करंतु स्कीमेटिक टा उच्छेद करंतु ओसेबार जो दरमा को नहीं तारतम्य अच्छी सेटा को मध्य उच्छेद करने आमर गोटे प्रस्ताव सरकार को आम अनुरोध करछु पूर्व सरकार आपण देखा करथले सेमती देखो पूर्व कथा तो 24 वर्ष सरकार समस्त लोक देखी बर्तमान नुआ सरकार उपर समस्त गोटे आशा भरोसा जो है माननीय मुख्यमंत्री निजे आरंभ हो शिक्षा विभाग रू तेणुक आमर गोटे विश्वास अच्छी जेहेतु माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग रू आसी शिक्षा विभाग प्रति समस्त गोटे निश्चिंत गोटे स्वतंत्र योजना रहिबो शिक्षा हूँ समाजर मेरुदंड सेपटे शिक्षा हूँ गोटे शिक्षा हूँ समाज गोटे मूलदुआ तेणुक शिक्षा जदि उन्नति न हो ताले समाज उन्नति असंभव तेणुक जेहेतु शिक्षा विभाग आसुँच बर्तमान एनईपी लागू होगा जाऊँगी राज्य सरकार भी एनईपी लागू करने जाऊँगी तेणुक आमर गोटे आउ गोटे डिमांड भी अच्छी एनईपी सहित आपण NEEP अप्लाई माने लागू करंतु NEEP हूँ कौन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हूँ एनईपी NEEP हूँ कौन नेशनल एजुकेशन एम्प्लॉय एम्पावरमेंट पॉलिसी आपण देखो जो पॉलिसीटा आणवे ताको इम्प्लीमेंटेशन करे कर्मचारी मुख्य भूमिका थाए जदि कर्मचारी दाबीटा को आपण गौण करेंगे आप देखो ब्लॉक बीआरसी गोटे हमर प्रोजेक्ट हेड थिला समग्र शिक्षा रे सेटा बर्तमान 2014 रु ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस कन्वर्ट होईची तेणुक ओसेबा हूँ गोटे एमतिया डायरेक्टोरेट आपण डायरेक्टोरेट एलिमेंट करेंगे से एलिमेंटरी डिपार्टमेंट कथा बुझुची डायरेक्टर सेकेंडरी करेंगे से हाई स्कूल कथा बुझुची डायरेक्टर हायर सेकेंडरी करेंगे से हायर सेकेंडरी कथा बुझुची किंतु ओसेबा गोटे एमतिया डायरेक्टोरेट माने उभय एलिमेंटरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी 3टी डायरेक्टोरेट माने चिराचरित काम सहित इनोवेशन रिनोवेशन काम को ओसेबा इम्प्लीमेंटेशन करे तो सेठी प्राय समस्ते चिराचरित काम सहित जहाँ टेक्नोलोजिकल बेस काम आसे ताको इम्प्लीमेंटेशन करिवार दायित्व ब्लॉक लेवल जो समग्र शिक्षा कर्मचारी अच्छा प्राय समस्ते यंग पीपुल एंड टेक्निकल प्रोफेशनल साउंड बर्तमान जेहेतु स्किल डेवलपमेंट कथा कहूँ समस्ते हाई स्किल एम्प्लॉय लोक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस अच्छा आप जानिक आश्चर्य हे ब्लॉक एजुकेशन जो एमआईएस मैंने अच्छा क्वालिफिकेशन हूँ एमटेक एमसीए एमएससी बीएससी बीसीए आमर अकाउंटेंट भाई जो मैंने अच्छा क्वालिफिकेशन हूँ एमकॉम बीकॉम सीए क्वालिफाइड पिला मानकू एते कम स्वल्प वेतन दे जो शोषण नीति चली आम अनुभव करूँ एटा गोटे प्रशासनिक त्रुटि प्रशासन अपारगता बोधे आमर डिमांडटा माननीय मुख्यमंत्री जी कि ओसेबार गवर्निंग बॉडी प्रेसिडेंट माननीय विद्यालय शिक्षा मंत्री जी ओसेबा गवर्निंग बॉडी भाइस चेयरमैन भाइस प्रेसिडेंट आपणकर चीफ सेक्रेटरी जी बर्तमान होती ओपेपा इसी चेयरमैन से निकटरे आमर दाबी पहुँची पार नहीं तेणुक आम अनुरोध करमाध्यम ओसेबार जो कर्मचारी माने स्वल्प वेतन अच्छा जो मैंने हाई स्किल टेक्निकल प्रोफेशनल साउंड से प्रति न्याय करा आम विगत जुलाई मसरे भी गोटे दिन आम स्ट्राइक करदेलु से पारुल मैडम थे एसपीडी मैडम सी आमको कमिटमेंट करते नियर फ्यूचर आपण मानकर बहुत जल्दी आपण आशा जहाँ करे से भाया बेनिफिट आपन को दिज्व किंतु दुखर विषय रायगढ़ कलेक्टर को ट्रांसफर कराला आ माननीय मुख्यमंत्री मासे तले जो टीचर माने हमर अपॉइंटमेंट होइछन जूनियर टीचर से मानकर दरमा 50% ऊपर सैलरी हाइक कराला किंतु 12 वर्ष ऊर्ध्व जो माने काम करचंती 6 वर्ष ऊर्ध्व से मानकर दरमा 1 पैसा आज्ञा वृद्धि करा जाय नाही तेणुक जेहेतु एमाने टेक्निकली साउंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हेलानी पूरा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस रो सब काम रेगुलर एस्टाब्लिशमेंट सहित प्रोजेक्ट वर्क करूचंती वर्कलोड अधिक अछि
ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା 12 ବର୍ଷ ତାର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଅତିବାହିତ କରିସାରିଛି ଆଉ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବର୍ଗର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ସବକା ପ୍ରୟାସ, ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ, ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ତେଣୁକରି ଉଭୟ ଜନସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମର ये ଅନୁରୋଧ। सरकार देखा करेंगे आपण ना नहीं ଆମେ ଦେଖା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସାଲିନ ମ୍ୟାଡାମ ଯେ ଆମର କମିଶନର ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର 14ରେ। ଆମର 27 ତାରିଖ ଦିନ ଓସେବା ଆମକୁ ଡାକିଥିଲା, ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଆମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଜଣେଇଥିଲୁ। ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ ଉପରେ ଆମେ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲୁ। ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନଆରଏଚଏମ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍, ସେଠି ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି କରାଯାଇଛି। ଓସେବା ପାଇଁ କମିଟି କିଛି କରାଯାଇନି, କିଛି ଷ୍ଟେପ ନିଆଯାଇନି। ଆମର ଗଣଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଥିଲେ ଏଠି ସ୍କିମାଟିକରେ ସେମାନେ ଆଜି କ୍ୟାଡର ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ହେଇକି। ଆମ ଉପରେ ସେମିତି କିଛି କରାହେଇନି। ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଅଦର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପିଆର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସିପି ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର ଜିଆରଏସ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍କିମାଟିକରେ ଥାଇ ରେଗୁଲାର ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛୁ। ପ୍ରାୟ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡିପିସି ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କ ରେଗୁଲାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦିଆହେଲା, ସେ କପି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଛୁ। ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ଯେହେତୁ ରେଗୁଲାର କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ କରିବାରେ ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହବନି। କାହିଁକିନା ଆମେ ନିୟମ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛୁ, ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫୁଲଫିଲ କରିଛୁ। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କର ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମର ସହୃଦୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ कोन टोटल ऑल ओडिसा रो अछि ना किछि डिस्ट्रिक्ट ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା 316 ବ୍ଲକରୁ 314 ବ୍ଲକ, ଦୁଇଟି ଆମର ଯୋଉ ୟୁଆରସି ଅଛି ସେ ମିଶିକି 316ର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। सरकार के पाखे दाबी पत्र पहुंच जाई छी ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି ଦେଲା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେଲା ପରେ 27 ତାରିଖରେ ସେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ଓସେବା ତରଫରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଆଲୋଚନା ଆମକୁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଯେହେତୁ 6 ବର୍ଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦଉଛୁ ଆପଣ ସେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଉପରେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିକି ଆପଣ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଡାକିବେ, ସମୟ ନେଇଯିବେ। ଅଲରେଡି 6 ବର୍ଷ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକୁ ଏ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ବନ୍ଦ ହବାକୁ ପଡିବ। ପିଲା ତାଙ୍କ ହକ୍ ବା ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣ ଆମର କିଛି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସେମିତି ଦେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମନା କଲେ, ସମୟ ମାଗିଲେ, ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟ ଦେବୁ ଆମେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଏଜିଟେସନ କରିବୁନି, ଛୁଟିରେ ରହିବୁ।